हाय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ आज। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है और केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, कैसे बात करेंगे उसकी और क्या क्या उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि चैप्टर के अंदर ग्राफ्स बहुत ज़्यादा है और न्यूमेरिकल अप्रोचेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए न्यूमेरिकल अप्रोचेस से और वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप साथ रहें। आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की और रिएक्शन के साथ साथ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन कांस्टेंट या फिर रिएक्शन कोफिशिएंट की हम बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कोई भी रिएक्शन है वो एक रेट से चलती है और एक रेट से चलने की वजह से वो अपनी गोल तक पहुँचती है और उससे प्रोडक्ट बनते हैं। हम दो चीज़ें दे सकते हैं भाई, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि आपने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, LMA गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वाके। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी रिएक्शन की रेट उसमें प्रेजेंट रिएक्टेंट्स की एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपको 11th में बता दिया है। एक्टिव मास एक इफेक्टिव या एक्टिव मास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी के टर्म में ये, या फिर इन केस ऑफ गैस के केस में ये पार्शियल प्रेशर की टर्म में भी हो सकती है। और ये आप जानते हो क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर कितने मोल यूज हो रहे हैं। गैस के लिए भी ले सकते हैं, लिक्विड के लिए भी। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, सॉलिड का एक्टिव मास इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा इक्वल यूज करते हैं। ये थ्योरेटिकल एवरेज है, थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, क्योंकि एक्टिव मास एक इफेक्टिव कंसंट्रेशन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अदरवाइज एक्टिव मास यहाँ पे हमें नहीं देते, हमें डायरेक्ट कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास की जगह कंसंट्रेशन लिख सकते थे, लेकिन कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर को हमने रिप्लेस किया एक नई टर्म से, विच इज कॉल्ड एक्टिव मास। एक्टिव मास टर्म से उसको हमने रिप्लेस किया है, इसका मतलब टर्म बदली है, तो कोई ना कोई तो रीजन है इसमें। तो रीजन यहाँ पे ये है कि एक्टिव मास और कंसंट्रेशन में एक बेसिक डिफरेंस है कि कंसंट्रेशन और एक्टिव मास दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग भी हो सकते हैं। कंसंट्रेशन तो वही है कि मोल कितने और पर लीटर कितने हैं, लेकिन एक्टिव मास है कि इफेक्टिवली किस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, किस मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है या फिर रेट डिपेंड कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सपोज करो ये रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, या फिर Na प्लस में Mb कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिव मास ऑफ A पावर n एंड एक्टिव मास ऑफ B पावर n। तो ये जो रेट आएगी विच इज थ्योरेटिकल रेट, इसको ओपन करेंगे, देन रेट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा k, जो इसका रेट कांस्टेंट होगा, जो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम A पावर n एंड B पावर n। इस k को हम नाम देते हैं, डायरेक्टली इक्वल होगा ये, डायरेक्टली इक्वल टू दिस। इस k को हम नाम देंगे रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कोफिशिएंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन।
स्पेसिफिक रेट भी नाम देंगे, यानी किसी रिएक्शन की वो रेट है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहीं पे। कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1, और एक्टिव मास इनके एक है, इसका भी एक्टिव मास 1 लिया है मैंने, इसका भी एक्टिव मास कितना लिया है 1 लिया है, तो पावर चाहे जो भी हो इनकी वैल्यू 1 हो गई। देन रेट इज इक्वल टू K, मींस K इज कांस्टेंट है, और ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे एक्टिव मास से है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर यूनिटी, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिटी होती है तो स्पेसिफिक रेट है इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, वेरी किसी से नहीं करेगा, केवल दो चीजों से वेरी करेगा, एक तो टेम्परेचर से ये वेरी कर जाएगा, और एक कैटलिस्ट ऐड करने से भी ये वेरी कर जाएगा, इसके अलावा रिएक्शन के लिए हमेशा ही कांस्टेंट होता है। तो ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन, जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं, और वो भी थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। अब सेकंड नंबर पे बात कर रहा हूं रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन और एक्सपेरिमेंटल रेट। सपोज करो कि कोई रिएक्शन इस टाइप से चल रही है, Na प्लस Mb कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू LMA लॉ ऑफ मास एक्शन। भी मैंने बताया रेट कैसे देंगे इसके हम, रेट हमेशा dx/dt होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन केस ऑफ प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस हो सकती है, रिएक्टेंट के लिए भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट के लिए भी ले सकते हैं, विच इज इक्वल टू लॉ ऑफ मास एक्शन से देंगे। पहले लॉ ऑफ मास एक्शन से इस टाइप से देंगे कि रेट इज इक्वल टू k, रेट कांस्टेंट है जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, a पावर n एंड b पावर n, ये थ्योरेटिकल रेट है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके अगर हम एक्सपेरिमेंटल रेट देते हैं तो रेट विच इज इक्वल टू dx/dt विच इज प्लस और माइनस, तो जनरली प्रोडक्ट के लिए x यूज करते हैं तो प्लस में यूज करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट के लिए प्लस होगी, विच इज इक्वल टू k कांस्टेंट इनटू a पावर a एंड b पावर b। ध्यान दे लेना यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली डेटा से या बार बार इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट करके हमने ये पावर कैलकुलेट की और फिर यहाँ लगा दी। a कैन बी इक्वल टू n and b can be equal to n, and a can be different from n and b can be different from n। a इसके इक्वल भी हो सकता है, b इसके इक्वल भी हो सकता है, a इससे डिफरेंट भी हो सकता है और b इससे डिफरेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे, मींस इट इज प्रैक्टिकली रेट है या फिर एक्सपेरिमेंटल रेट है। या फिर एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ है, या फिर रेट एक्सप्रेशन है जो कि एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। तो रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट पे ऊपर डिपेंड करेगा, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ये थ्योरेटिकल रेट है और ये एक्सपेरिमेंटल है, यानी किसी रिएक्शन के लिए हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके उनकी जो पावर कैलकुलेट करके लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की या फिर उनके एक्टिव मास की, उसे ही हम क्या नाम देंगे, रेट नाम देंगे, और एक्सपेरिमेंटल डेटा पे डिपेंड करती है। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज A प्लस B। यानी क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ के अंदर या फिर एक्सपेरिमेंटल रेट के अंदर जो कंसंट्रेशन की टर्म्स आती हैं, उनकी जो एक्सपोनेंट आ रही है, पावर आ रही है, उनकी सम को हमने नाम दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम
उनके सम फॉर्म में क्या नाम दिया है, डेफिनेशन में बाद में लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके सम फॉर्म में नाम दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन तो हम लेके चले दो रिएक्टेंट्स की, कि दो रिएक्टेंट ले लिए, उनकी कंसंट्रेशन ले चली, उनकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन हम यूज कर सकते हैं थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि किसी कंसंट्रेशन में चेंज के साथ रेट चेंज कैसे हो रहा है। अगर कंसंट्रेशन में चेंज करने के बाद रेट में चेंज नहीं आता है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर कंसंट्रेशन में चेंज करने के साथ साथ रेट चेंज होती है, कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो रेट भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई ऑर्डर होगा। यानी कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, ए है, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, बी। मींस ए इज ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए एंड बी इज ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ बी। ये कहने का मतलब इतना है कि सपोज करो एक रिएक्शन है इस टाइप से कि ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसके लिए एक्सपेरिमेंट या रेट लॉ ही है, रेट लॉ का मतलब एक्सपेरिमेंटल है ये कि dx by dt यानी कि रेट which it is differential rate equation। दिस इज इक्वल टू k, कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे तो हम इनटू a पावर x एंड b पावर y, देन x प्लस y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हम प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे कि सामने हमें कोफिशिएंट तो दिया हुआ है 1 एंड 1, तो इनकी पावर 1 और 1 होनी चाहिए लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो अगर ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 है तो अगर उस रिएक्शन को हमने दोबारा से स्टार्ट करवाया और उसके अंदर उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, यानी पहले 1 थी और अब 2 कर दिया, तो रेट दुगनी हो जानी चाहिए, इंक्रीज रेट, तो रेट क्या हो जानी चाहिए, ट्वाइस हो जानी चाहिए। अगर उसको 3 कर दिया हमने, 3 टाइम कर दिया, तो रेट भी कितने टाइम्स हो जाना चाहिए, 3 टाइम्स। यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है और y की वैल्यू भी सपोज कर 1 है, तो इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको ट्रिपल करेंगे तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा। अगर दोनों की x की और y की दोनों की अलग अलग वैल्यू 1 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो इसको डबल करें और इसको डबल करें, दोनों को एक साथ डबल कर देंगे, 2 into 2 4 टाइम्स चेंज आएगा रेट में। लेकिन एक्सपेरिमेंट हमने ऐसे करके देखा कि जब हमने ए को डबल किया, जैसे ही हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट में 4 टाइम्स का चेंज आया, रेट में 4 टाइम का चेंज, यानी कि 1 पावर x थी और 2 पावर x विच इज इक्वल टू 4, यानी 2 की पावर कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 विच इज 4। और अगर यानी कि a के रेस्पेक्ट में फिर ऑर्डर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर हमने a की कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट में 8 टाइम्स का चेंज आ गया, देन x इज 3। रेट में कितने टाइम्स का चेंज आया, 8 टाइम, मींस 2 पावर 3, 2 into 2 into 2 8, तो रेट कितने टाइम चेंज होगी, 3 टाइम, 8 टाइम्स चेंज हो जाएगी। अगर हम इसको डबल करें और रेट में कोई चेंज नहीं आई तो x इज 0, रेट में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब x विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिकली हम ये डिसाइड करेंगे कि किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करने पे उसकी किस पावर के अकॉर्डिंग रेट चेंज हो रहा है, किस पावर के अकॉर्डिंग रेट चेंज हो रहा है, और उस पावर को हम नाम देंगे उसका ऑर्डर। और ये केवल प्रैक्टिकल थिंग है, एक्सपेरिमेंटल है, इसको हमने थ्योरेटिकल नहीं ले सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि हम रिएक्शन को बार बार करवा के देखेंगे, किस टाइप से करवाएंगे, कंसंट्रेशन को डबल करके, ट्रिपल करके, 4 टाइम करके, और रेट में चेंज की स्टडी कर लेंगे कि उसको डबल करने से रेट कितने टाइम चेंज हो रही है, ट्रिपल करने से रेट कितने टाइम चेंज हो रही है, 4 टाइम्स करने से रेट कितने टाइम चेंज हो रही है, तो हमें उसकी पावर का आइडिया आ जाएगा कि उसकी पावर क्या है। और वो जो पावर है ये इसके कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ये पावर इसके कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो पावर आ रही थी वो अलग चीज है, और जो एक्सपेरिमेंटल पावर आएंगी वो उनसे सेम भी हो सकती है और उनसे डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल जो पावर आ रही है उनका जो सम होगा विच इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये आइडिया मिलता है कि हम किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करके रेट को चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, और कितना कर पा रहे हैं।
हमें पावर का पता चलता है। उसी पावर को नाम दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि दोबारा से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, इसकी डेफिनेशन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। रेट लॉ का मतलब एक्सपेरिमेंटल है, इन एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, तो एक्सपेरिमेंटल साथ दिया हुआ होगा इसको, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट डिसाइड बाय एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है। It is experimental value. Depends upon RDS, rate determinatory state, या rate determining स्टेट। किसी रिएक्शन की वो स्टेट जिससे रेट डिटरमाइन होती है। इट डिपेंड्स अपॉन आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट, एंड कैन बी इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी के इक्वल हो सकती है। इट कैन बी नेगेटिव, मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल और जीरो। फ्रैक्शनल भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, या फ्रैक्शनल या फिर जीरो हो सकती है। इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट, एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट के केस में इट विल बी जीरो। अगर रिएक्टेंट को हम एक दो रिएक्टेंट हमारे पास, एक रिएक्टेंट को हमने एक्सेस ले लिया और एक को लिमिटिंग ले लिया, ये कम क्वांटिटी में ले लिया, तो कम क्वांटिटी में जिस रिएक्टेंट को लिया है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो रेट चेंज हो सकती है। लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी में एक्सेस में ले रखा है हमने, उसकी कंसंट्रेशन में हम चेंज करेंगे तो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और रेट में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करी, तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, जीरो। तो ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, तो एक्सेस के केस में ऑर्डर कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि अलग अलग हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया, मैं फिर एक को रिपीट कर रहा हूँ उसको, कि आपके पास है एक्स ए प्लस वाई बी कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, और आपको दे दिया गया कि किसी केस में एक्सपेरिमेंटल रेट लो वो है रेट which is equal to dx by dt। डिफरेंशियल होता है एक्सपेरिमेंटल रेट लो, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अभी बताया मैंने आपको। which is equal to k, रेट कांस्टेंट है, और मैंने बता दिया कि रेट कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा, रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा। a पावर n एंड b पावर m, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। देन ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए which is n, and order in respect of b which is equal to n। एक के रेस्पेक्ट में n है और एक के रेस्पेक्ट में क्या है, n। एंड नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which is sum n plus n। एक्सेस में लेने का मतलब कि एक को एक्सेस में ले लिया तो उसके रेस्पेक्ट में जीरो होगा, उसकी कंसिस्टेंसी में चेंज करने से कोई रेट में चेंज नहीं होगा। यानी कि हमें ऑर्डर उसको बोलेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करने से रेट में चेंज आना चाहिए। तो रेट में अगर चेंज आ रहा है तो कोई ना कोई इसमें ऑर्डर होगा। रेट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, नेगेटिव हो सकता है ऑर्डर और पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है।
तो मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर दोनों अलग चीजें, मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू थी, ऑर्डर और एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अब मैं इसी में आरडीएस की बात कर लेता हूँ। सपोज करो कि आपके पास रिएक्शन है N2O5 कन्वर्ट इनटू 4NO2 प्लस O2, 2N2O5 कन्वर्ट इनटू 4NO2 प्लस O2। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में N2O5 डिसोसिएट इन NO3 प्लस NO2, N2O5 NO3 और NO2 में डिसोसिएट होगा एंड फर्दर N2O5 प्लस NO3। स्टेप सेकेंड में डिसोसिएट इन NO2 3NO2 प्लस में O2, 3NO2 और O2 के अंदर ही करना। ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है और ये स्टेप है फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, आरडीएस होती है, और जो फास्ट स्टेप होती है उस पर रेट डिपेंड नहीं करती। यानी कहने का मतलब मैं एग्जांपल दूं कि सपोज करो कि एक फैक्ट्री है मोटरसाइकिल फॉर्मेशन की और मोटरसाइकिल के पार्ट्स पर डे वो बना रही है, उसमें 10,000 टायर बना रही है, 10,000 की चेसिस बना रही है, उसकी जो बॉडी है मोटरसाइकिल की 10,000 या 50,000 उसके अंदर ट्यूब्स बना पा रही है। लेकिन पर डे अगर वो 1000 ही उसके इंजन बना पा रही है तो पर डे की जो मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन होगी वो 1000 होगी, क्योंकि पर डे सबसे कम बनने की प्रोसेस किसकी है, इंजन की, यानी कि सबसे कम जो स्पीड होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होती है। यानी कि ये स्टेप अगर सपोज करो 20 मिनट में कंप्लीट होती है, 10 मिनट में कंप्लीट होती है और ये 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, तो ये तो फास्ट होगी और ये स्लो होगी। तो 2 सेकंड तो इसकी रेट नहीं देंगे हम किस पर डिपेंड करेंगे, स्लो स्टेप पे। स्लो स्टेप होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे ही ऑर्डर डिपेंड करता है। ऑर्डर किस पर डिपेंड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें अगर मॉलिक्युलरिटी देखें तो मॉलिक्युलरिटी एक है, ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर भी इसके सामने रिप्रेजेंट है, एक है कि N2O5 डिकम्पोज हुआ, लेकिन इसकी मॉलिक्युलरिटी अलग से देंगे हम, 2 होगी, एक ही है और एक ही है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन इससे हम ऑर्डर डिपेंड नहीं करेंगे, मींस ऑर्डर इससे नहीं देंगे, यानी इसकी एक्सपेरिमेंटल रेट लो ये आ जाएगा which is equal to K into N2O5 पावर 1। N2O5 की पावर कितनी हो जाएगी 1, यानी कि जो आरडीएस होती है उस पर डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी होगी, वो 1 होगी। ये एक यूनिक स्टेप है, इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 होगी, यहाँ पे दिखाई दे रही है 2 है, तो ऑर्डर होगा इसका 1। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो एक्सपेरिमेंट से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। रेट डिटरमिनेटरी स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन RDS, रेट डिटरमिनेटरी स्टेट कैन बी 0 में बता चुका हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल बता चुका हूँ। जनरली इट इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जनरली ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इक्वल होते हैं, लेकिन बाकी जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऑर्डर डिपेंड्स करता है आरडीएस पे, और जनरली मॉलिक्युलरिटीज के इक्वल होता है इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस, और डिफरेंट भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी रिप्रेजेंट फॉर फास्ट एंड मॉडरेटली फास्ट and moderately slow reactions। स्लो रिएक्शंस के लिए, मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस के लिए और मॉडरेटली फास्ट और वेरी फास्ट रिएक्शंस के लिए रिएक्शन के ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल थिंग होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी।
ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस होंगे? एक साइड में ले रहा हूँ ऑर्डर और एक साइड में ले रहा हूँ मॉलिक्युलरिटी। एक्सपेरिमेंटल मेथड, थ्योरेटिकल में can be 0, negative, fractional and positive। नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, जीरो हो सकती है। कैन नॉट बी 0, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। इट कैन only 1, 2 or 3 or integer. In case of moderate reaction it can be 1, 2 or 3 or rarely 3. Third, it is sum of power of concentration terms in rate law. It is number of molecules participate in effective collision बता दिया है मैंने। इफेक्टिव कोलिजन जिसमें एक ही स्टेट के अंदर वो कन्वर्ट हो रहा है। इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी पे रेट डिपेंड नहीं करती, रेट डिपेंड करती है ऑर्डर पे। मींस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर। नॉट डिपेंड्स, मॉलिक्युलरिटी पे डिपेंड नहीं करता। एंड फिफ्थ नंबर पे मैं लिख सकता हूं कि ऑर्डर इज डिपेंड्स अपॉन आरडीएस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेट पे डिपेंड करता है। इट इज यूनिक फॉर एवरी स्टेट। इट इज यूनिक फॉर एवरी स्टेट, सभी स्टेट के लिए यूनिक होता है। ये इनके अंदर डिफरेंसेस हैं।